अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तमाम बोर्ड्स 9, 10, 11, 12 क्लासेस के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं और इसके लिए एक पॉलिसी बनाई है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चन के आंसर के लिए ही दरअसल ये वीडियो बनाई गई है। अभी हाल ही में 14 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ रूल और ज़वाबित लागू किए हैं प्रमोट करने के लिए। उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए क्या रूल्स हैं, रेगुलर के लिए क्या हो सकते हैं, जो इम्प्रूवर्स हैं उनके लिए क्या हो सकता है, और इसी तरह से जो कंपार्टमेंट वाले हैं उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फ्रेश 9th एंड 11th क्लासेस का, जिनके एग्ज़ाम 2020 में होना थे, उनके लिए क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें जो तमाम के तमाम 9th और 11th के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा 10th में और 12th में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट, इसमें चाहे रेगुलर आते हैं या प्राइवेट स्टूडेंट आते हैं जो 9th और 11th में हैं, वो दोनों ही 100% जाएंगे 10th में और 12th में। ये भी क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। वो स्टूडेंट जो कि प्रमोट किए जाएंगे 10वीं में और 12वीं में, उनसे कोई कंबाइन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा 2021 में। ऐसा नहीं है कि 2021 में जाकर के आपको 9वीं का भी साथ में देना पड़ेगा 10वीं के, और 11वीं का भी साथ में देना पड़ेगा 12वीं के। ठीक है, कोई कंबाइन, कोई कंपोजिट एग्ज़ाम 2021 में नहीं होने वाला। तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उनसे 10th और 12th के पेपर ही लिए जाएंगे। ठीक है, 9वीं के और 11वीं के पेपर नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10वीं के और 12वीं के पेपर लिए जाएंगे। चौथे पॉइंट में यही कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं जो स्कोर लगेंगे, अब वो किस तरह से लगेंगे। जाहिर सी बात है कि आप 9th और 10th के पेपर तो नहीं दे रहे, ठीक है, ना ही आप 2021 में 9th और 11th इसके पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स आपके किस तरह से लगेंगे। जब आप 2021 में 10th और 12th के पेपर देंगे, उसमें जितने आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, जितने मार्क्स आप हासिल करेंगे, उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको 9वीं के मार्क्स भी लगा दिए जाएंगे और 11वीं के मार्क्स भी लगा दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये फ्रेश 9th और 11th क्लासेस के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके साथ, इन स्टूडेंट के साथ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो सभी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। अब अपने पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि आपको कौन सा पॉइंट लग सकता है। अब हम देखते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि 10th और 12th में थे और उनके एग्ज़ाम होना थे 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए क्या पॉलिसी है। तो ऐसे स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे, प्रमोट किया जाएगा 9th और 11th की बेस पर। मतलब 9th में आपने जितने भी मार्क्स लिए हैं उतनी ही परसेंटेज आपको 10th की दे दी जाएगी। 11th में आपने जितने भी मार्क्स लिए हैं उतना ही मार्क्स आपको 12th के लिए भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, पॉइंट नंबर 2, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड भी किया है। इसमें एक एडवांटेज दिया जाएगा, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि 9th और 11th में बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, उनकी कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कोई उनकी सप्ली नहीं है। ठीक है, तो इनको एडवांटेज दिया जाएगा जिनकी 9th और 11th क्लियर है, बिल्कुल तमाम सब्जेक्ट क्लियर हैं। इनको 3% ऐड करके दिया जाएगा। मतलब जितने 9th के मार्क्स हैं उसमें 3% उसी का ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, जितने मार्क्स हैं, और ये आपके 10th के मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, 11th के जितने मार्क्स हैं जो आपने हासिल किए हैं उसका 3% निकाल कर उसमें ऐड कर लिया जाएगा और ये आपके 12वीं के नंबर बनेंगे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में कि इन स्टूडेंट को एक ज़्यादा एडवांटेज है इस पॉलिसी में जो कि दिया गया है। अब चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जो एज अ होल फेल हैं। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 1 पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वो एज अ होल फेल हैं पार्ट 2 में, जो 2019 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें। तो इनको प्रमोट किया जाएगा पार्ट 1 की बेस पे। पार्ट 1 में इन्होंने जितनी भी परसेंटेज हासिल की होगी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, वही परसेंटेज लागू की कर दी जाएगी पार्ट 2 पर। इस तरह से ये प्रमोट हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है
कि इनके प्रैक्टिकल भी होने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के बारे में तफसील मैं आपको थोड़ा आगे चल के बता दूंगा। अब वो स्टूडेंट हैं जो कि कंपार्टमेंट केस रखते हैं, मतलब इनकी सप्लियां हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं। ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 क्लियर कर लिया हो, ठीक है, मतलब उसमें इनकी कोई सप्ली नहीं है, लेकिन ये चंद सब्जेक्ट में फेल हैं पार्ट 1 के। तो क्या किया जाएगा, इनको पार्ट 2 में इन्होंने जो पास सब्जेक्ट किए हैं उसकी जितनी भी परसेंटेज निकलेगी, मतलब अगर इस स्टूडेंट की, मान लिया कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की पार्ट 1 के अंदर फिजिक्स की कम पार्ट है, ठीक है, तो जो पास शुदा सब्जेक्ट है फिजिक्स का उसका पार्ट 2 में, उसमें जितनी भी परसेंटेज इसने ली होगी वही परसेंटेज जो है वो इसको पार्ट 1 में दे दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह कोई और सब्जेक्ट ले लें तो उसका भी इसी तरह से होगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी काउंट की जाएगी, क्योंकि इस स्टूडेंट का पार्ट 2 क्लियर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 10वीं में और 12वीं में होते हैं। पार्ट 2 क्लियर होने का मतलब ये हुआ कि इसके प्रैक्टिकल हो चुके और ये प्रैक्टिकल्स के अंदर क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके प्रैक्टिकल के नंबर पहले से लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको थ्योरी के नंबर दिए जाएंगे और इसको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। वही प्रीवियसली नंबर जो है वो इसके प्रैक्टिकल के लग जाएंगे। दूसरा केस, ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर चुके हैं पार्ट 1, इंटरमीडिएट पार्ट 1, लेकिन उनकी पार्ट 2 में कुछ सप्लियां आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी पहले वाला केस ही है, बस उसका उलट हो जाता है। तो ये वही परसेंटेज पाएंगे जो इन्होंने पार्ट 1 के अंदर पाई है, ठीक है। वही परसेंटेज इनको पार्ट 2 के अंदर लगा दी जाएगी उन सब्जेक्ट की जिन सब्जेक्ट में ये फेल है। और यहाँ पे ये विदाउट प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी की परसेंटेज निकाली जाएगी, इसके अंदर प्रैक्टिकल जो है वो शामिल नहीं किए जाएंगे। प्रैक्टिकल की स्कीम मैं आपको आगे बता दूंगा। अब तीसरा केस देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो कि फेल होते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, मतलब एज ए होल नहीं है, ठीक है, 2 या 3 जिस तरह भी हैं, सप्लियाँ उसकी हैं पार्ट 1 में, और उसे अपेयर होना था पार्ट 2 में 2020 में, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, ऐसी सूरत में पार्ट 1 में जो उसके पास शुदा सब्जेक्ट हैं उनकी एवरेज निकाली जाएगी और वही एवरेज उसके फेल शुदा सब्जेक्ट्स को दे दी जाएगी, ठीक है। मतलब पार्ट 1 में कुछ फेल हैं सब्जेक्ट, कुछ पास हैं, तो जो पास शुदा सब्जेक्ट हैं उन पास शुदा सब्जेक्ट की एवरेज निकालकर तमाम सब्जेक्ट को वो एवरेज बांट दी जाएगी, ठीक है, और इसको डबल कर दिया जाएगा, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी इम्प्रूवर्स। इम्प्रूवर्स के साथ क्या होगा, पहला केस, वो इम्प्रूवर्स जो कि पार्ट 2 एज अ होल, मतलब मुकम्मल तमाम सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाह रहे थे, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से उनके ये पेपर या इम्प्रूवमेंट उनकी ये नहीं हो पाई, तो ऐसी सूरत में उनको पार्ट 1 के जितने भी मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं पार्ट 2 में वही परसेंटेज लागू कर दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने पार्ट 2 इम्प्रूव करना था, तो इसके प्रैक्टिकल भी होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की तफसील मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे इम्प्रूवर्स वो हैं जो कि पार्ट 1 को एज अ होल इम्प्रूव करना चाह रहे थे, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई, तो ऐसे में जो पार्ट 2 में उन्होंने परसेंटेज या नंबर हासिल किए होंगे वही नंबर उनको पार्ट 1 में भी लगा दिए जाएंगे। अब ऐसे इम्प्रूवर हैं जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट पार्ट 1 के और पार्ट 2 के एज अ होल नहीं, कुछ सब्जेक्ट इम्प्रूव वो करना चाह रहे थे, उनके साथ क्या होगा, चाहे वो पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हैं, उनके साथ ये होगा कि उनको पार्ट 1 या पार्ट 2 जो वो क्लियर कर चुके हैं उसमें मतलूबा सब्जेक्ट के जो उन्होंने नंबर हासिल किए हैं वो इस इम्प्रूवमेंट में लगा दिए जाएंगे, ठीक है, जिससे ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगे।
अभी वो स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट चांस है, तो ये स्टूडेंट भरपूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे स्टूडेंट प्रमोट किए जाएंगे इनके एवरेज मार्क्स की बुनियाद पर अगले सेशन में, अगली क्लास में, ठीक है। यानी जो इन्होंने पासिंग मार्क्स जो इनको एवरेज बनेगी वो लगाकर इनको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो पास करके आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे। अभी मैं गौर कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसमें अगर मैं प्रैक्टिकल की बताने लगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा तफसील हो जाएगी, ठीक है। तो बेहतर ये है कि मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो मार्क्स की कैलकुलेशन प्रैक्टिकल की किस तरह से होगी, आपका सर्टिफिकेट कैसा होगा, किस तरह का, मतलब आगे जो आपने सनद देखी होगी किसी की, तो उसमें जिस तरह की तरतीब होती है मार्क्स की वो तो एक अलग है। अब आपका तो एक अलग केस हो गया, आपका ये किस तरह से होगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो लिंक रख रहा हूँ, उस पर क्लिक कीजिए और बाकी चीज़ों के लिए वो दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। अब स्पेशल केस है कुछ एग्जामिनेशन का, कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मुतमईन नहीं है इस स्कीम से, ठीक है, या जिन पर यह स्कीम लागू नहीं हो रही। उनके बारे में क्या, उनके बारे में सितंबर से लेकर नवंबर इसके दरमियान इम्तिहानात लिए जाएंगे और किन कैटेगरीज में लिए जाएंगे। पहला, जो सेटिस्फाई नहीं है इस स्कीम से। दूसरा, जो कंबाइन स्टडी कर रहे थे, मतलब जिन्होंने मैट्रिक के एक साथ पेपर देने थे, 9th-10th कंबाइन देना था और 11th-12th कंबाइन देना था, वो भी इस स्कीम में शामिल नहीं है। उनको ये सितंबर टू नवंबर इसके दरमियान जो है वो पेपर होंगे, वो देना पड़ेंगे। जो एडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर अपेयर होना चाहते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से वो चाहते हैं कि वो अपेयर हों, उन्होंने बेहतर तैयारी की हो किसी चीज़ की, वो सोच रहे हों कि हम पेपर अगर देंगे तो इस स्कीम से बेहतर हमें नताइज जो है मिल सकते हैं, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। और वो जो कि फेल हैं मोर देन 40%, ठीक है, मतलब जो कि 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर फेल होते हैं, चाहे वो 9वीं के हैं या 11वीं के हैं, उनको भी ये पेपर देना होगा, वो इस स्कीम के अंदर शामिल नहीं होते, ठीक है। तो जो फ़ी होगी, ऐसी बात है कि फ़ी तो आप जमा करा चुके हैं, ठीक है, फ़ी भी रीएडजस्ट की जाएगी किसी ना किसी तरीके से, और वो जो है वो पॉलिसी आपके सामने जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे तो वो आपको मज़ीद जो है वो पता लगता चला जाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत। अगर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।